मलिक साहब, एक सवाल ये है कि यहाँ के बाद हल्के ये कह रहे हैं कि जो हमारे 7 इदारे हैं और जो ज़ाहिर इस मुल्क के इदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा हेड होता था मिलिट्री बजट 1000-1200 अरब रुपये, क्योंकि हम घिरे हुए हैं, इधर इंडिया है और मसाइल हैं। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2000 अरब की सालाना इर्रेगुलरिटीज़ हैं बिजली के सेक्टर में, फिर उसके ऊपर वो है। तो क्या ये एक खतरा और खौफ पैदा हो गया है कि ये अगर सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो हम अगला बजट नहीं बना सकेंगे? अगले बजट की बात करें, मैं आपको अभी बच्चों की तरह समझा देता हूँ। हम 4000 अरब के करीब ना इकट्ठा करते हैं टैक्स, तो 2000 जिसमें 20,000 जो है ना वो हम अपने कर्जों पे दे देते हैं, बाकी कितना बचता है वो यही वो 20,000 है जो 2000 अरब वो लेके 2000 अरब वो, तो कहानी की मुख खिला गया ठूक। मतलब मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान जितने पैसे इकट्ठे करता है, ये हमारे FIA जितने डिपार्टमेंट हैं, तो अगर उससे सिर्फ 2 काम हम करें, सारा पाकिस्तान की मैं बात करूं, सारे टैक्स लेके सिर्फ 2 काम आप करें, एक आप बिजली वालों को दे दें और एक अपना कर्जा दे दें। ना आपके पास फौज के लिए पैसे हैं और आपकी याद दहानी के लिए 18वीं तरमीम के मुताबिक आपने जितने पैसे इकट्ठे करने ना 60% आपने वापस सूबों को देने हैं। काजी साहब, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान चल ही नहीं सकता IPP केस के लिए। मैं भट्टी साहब से थोड़ा इख्तलाफ करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मगर भट्टी साहब मुझे बताएं, मेरा सदर जो है वो पंजाबी में मैं कहना नहीं चाह रहा, इतने सादे बंदे, उनको पता ही नहीं था कि IPP क्या चीज है। मैं तो हैरान हूँ, ये बंदे 22 साल पॉलिटिक्स का करते हैं। इतना तो अप्रिशिएट करें, इन्होंने बात तो की बड़े अगर आप पुरानों मेरा सवाल आगे सुन लें। इतला दी है कि जहांगीर तरीन साहब ताकतवर हल्कों से भी मिल रहे हैं, वो अपनी जमात के अंदर भी काम कर रहे हैं, वो अपोजिशन से भी काम कर रहे हैं। भाई आपके मुकाबले में एक पूरा काम हो रहा है, फिर आपने ये जो काम किया, ये इसमें ये जो सजाद बाजवा था उसको आपने हिलाया, अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। सुन लेना, मेरे पहले बात सुन ले। अब खबरें ये आना शुरू हुई है कि वो जो रिपोर्ट 25 को नहीं आएगी, वो डिले में होगी। तीसरा काम, आपने IPP एक कमीशन बैठा दिया, कमीशन तो बैठा था पाकिस्तान बनने में, सवाल पे कोई कमीशन बता दें किसने किया गया। हुक्म फरमाने के साथ साथ किताब भी लिख दी। मैं आपको एक बताता हूँ, आपने फरमाया अरे फलफी साहब को पता चला। ओ भाई, बंदा इक़्तिदार में अब आया है, मुझे भी नहीं था पता। इक़्तिदार में तो इसको तो पता था 15 साल पहले। मेरा काम है ना जी जानना। 2 मिनट देखें, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन जब प्रॉपर होती है, हकायक मुकम्मल सामने आते हैं। हमें भी पता था IPP में फ्रॉड हुआ है। पाक फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, वो जज्बाती होकर बातें नहीं करते हमारी तरह टीवी में आके। उन्होंने हर बंदे को वॉच करना होता है, हर एक बंदे में उनकी नजर होती है। मैंने पैसा, मैं अचानक अरबपति कैसे बन गया? नया डायमेंशन निकल आई है। अगर तो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट तमाम इदारे एक पेज पे हैं, और अगर आपने कहा है कि इनके जो पार्टनर थे उनका भी आपने में बता दिया, अगर मैं ये तो फिर पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मैं आज एक आखिरी बात कर, इसके बाद इस चैप्टर के आगे चलेंगे। कमर जवेद बाजवा साहब और एक अहम तरीन आदमी पाक फौज के, जो पिछले दिनों मिले हैं, नाम भी ले तो जन्नत फैज साहब, इन सब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में इस दफा जो करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू हुआ है, क्रॉस दी बोर्ड चले। और वो समझते हैं इस मुल्क में हर एक ने लूटा है, लेकिन सबसे ज्यादा IPP की सूरत में लूटा है, हमारी आने वाली नस्लें गिरवी होंगी। तो ये इमरान खान साहब को हर किस्म की सपोर्ट, इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस सपोर्ट कि किसने कहा मनी लैंडिंग की, किस किस IPP वाले ने कैसे पैसे बाहर कमाए, किसके साथ मिलकर कमाए, उसके मुकम्मल रिकॉर्ड आइंदा जो कमीशन बना फॉरेंसिक, उसकी मदद की जाएगी कानूनी दायरे में रह के। आइंदा 2-4-5 के मुकदमात इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये लोग किसी भी अदालत से कोई बहाना बना के भाग ना पाए। अकेले माल से नहीं बन सकता था छांगा मांगा, जरूर बहुत कुछ चाहिए होता है। आपको भी पता है, आपके पास 2000 अरब का पैसा होना लूटा हुआ, तो 12-15 MP MNA आपको चाहिए फेडरल हुकूमत बदलने के लिए, पंजाब बदलने के लिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं कि पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे ने, भट्टी साहब, मैं अब क्या बस ये खबर है, ये खबर है, MNA बिकना भी चाहेंगे तो नहीं बिकेंगे, ये खबर है। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं। हाँ, खान सर कमजोर पड़ गए तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, अभी तक खान दीवारे चीन बना हुआ इमरान खान, अगर ये खड़ा रहा, ये MP MNA नहीं बचने, इधर हर एक की फाइल है। मलिक साहब, क्या नवाज शरीफ साहब के पास 2000 अरब रुपया नहीं होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, आ जाए ना पावर में, तो पावर में आ जाए।
छांगा मंगा कर लें। जान की मान पाऊं तो 2013 में वो आप समझते फिर इलेक्शन से आए थे, वो तो आदि हैं, फिर बुरा ना मनाए। आपने आगाज किया है जनरल रियाज से, इस आके शहबाज शरीफ ने भी अब देखें किस तरह बज़ाहिर उनका बयानिया नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है, और मैं अब भी कह रहा हूँ मुख्तलिफ है, अपने भाई को कहते भी हैं, लेकिन फिर आपकी स्टैब्लिशमेंट को कितना बड़ा बारूद वाला बम मार गए हैं कि मैंने तो आप क्या समझते हैं ये मीडिया में क्यों छुपवाया गया, ये इंटरव्यू क्यों दिया गया? फिर बताएं। स्टैब्लिशमेंट को डिफेंसिव करने के लिए, डराने के लिए कि तुमने हमारे साथ सौदेबाजी की। जी कि इमरान खान साहब ने एक फैसला कर लिया कि मैं हूं ना हूं, मैंने झूठ का साथ नहीं देना, पीपी को नहीं छोड़ना, गंदम को नहीं छोड़ना, चोरों को नहीं छोड़ना, अरबों रुपए जिन्होंने छीने हैं। एक दुकानदार जो अपने बच्चों का रिजक कमाने के लिए सुबह अपनी दुकान खोलने जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब 10 दफा कहें कि ये सॉफ्ट लॉकडाउन है, तो आप तस्वीर नहीं पकड़ा, वो ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये इंसाफ है? ये जरा ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसने भी नहीं काजी साहब ठहरे, बताएं जरा तस्वीर वज़ीर आज़म साहब आपको सवाल कर रही है। एक तरफ तो आप खरबों रुपए के माफिया को गिरफ्तार करवा रहे हैं, रिपोर्ट आने पे अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। ये दुकानदार परचून फरोश 700-800 रुपया कमाता होगा, 2 सेलमैन होंगे, 200-300 रुपया उसको कमाता होगा, उसको 14 दिन कैद, उसको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। और जिन्होंने मुल्क के खरबों रुपए बनाए हैं, IPPs, शुगर माफिया, उनके लिए कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन, इसका क्या होगा? 800-900 रुपया पूरे दिन के बाद, यही तो मैं कह रहा हूँ। 2 सेलमैन होंगे, 100 रुपया ये होगा। किस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं? रिक्वेस्ट ये मुराद अली शाह साहब से पूछिए। इमरान खान साहब आपको नुकसान दे रही है ब्यूरोक्रेसी। चंद अफसर आज भी जिस तरह एक आपने एडी निकाला है, जाके दूसरों को आपको रुसवा करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं डॉक्टरों को से प्यार से बोले, फ्रंटलाइन सोल्जर है ना, ये सोटिए मार रहे हैं, ताजरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं तो कार्रवाई कर लें। नहीं भट्टी साहब, ये प्रोविंशियल मामला है, ये सिंध गवर्नमेंट में, ये कराची की खबर आपने यार, जहां भी हमारे भाई में कराची मेरा नहीं है, मैं कराची का। पंजाब की सुन लें, खान साहब ने कोई 10 दफा बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, मैं एक दुकान खोली लाहौर में कंस्ट्रक्शन के सामान। अच्छा, ये दूसरी सुन ले, सियालकोट इंडस्ट्री खुल गई, कमिश्नर गुजरावाला ने अपनी एक दुकान लगा ली। और यार ये ब्यूरोक्रेसी खान साहब को चाहिए 2 चढ़ को निचोड़े। अगर लॉकडाउन इंडस्ट्री को खोल लिया, खोले ऊपर या ना करें, ये इनको जरा चाबी दे, जो 2 लाख रुपया दे वो उसकी काम खुले, बाकी बंद हो। ये कैसा इंसाफ है? भट्टी साहब, अभी भी जो पंजाब में कुछ जो लोग जो वापस आ रहे हैं ना, उनसे मांग रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड पैसे बना रहे हैं। जी आप मुझे बताएं, आपके पास वो डॉक्टरों की तो सीधी स्टेटमेंट आप मान लेंगे ना, इमरान खान साहब को एक फैसला करना चाहिए, लॉकडाउन करना है या नहीं करना है, तो फिर पुलिस और इंतजामिया AC और DC को दिहाड़ियां लगाने के लिए ना छोड़े, खुदा के लिए कुछ इंसाफ करे। भट्टी साहब ये देखें, बात ये है, उन्होंने अभी भी अपनी ये जो मैराथन की थी जहाँ पे बैठे हुए थे लोग, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम स्मार्ट लॉकडाउन ना चला तो हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपकी ना कैच 22 वाली सिचुएशन है, आप जानते हैं यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है। और मैं आपको एक साइंटिफिक खबर भी दे दूँ, बात ये है कि आपकी 200-225 डेथ्स हुई हैं, जिसमें अभी तक ये भी नहीं पता कि कोरोना से कितनी हुई है, किसी की ऑटोप्सी नहीं हुई, और आपका डेथ रेट पूरी दुनिया से कम है। मैं साइंटिफिक बेसिस डॉक्टर उबैद अली को कोट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल का वो साइंसदान है वो, और वो मैं इस तरह कच्ची बात नहीं कर रहा कि यहाँ मैं बैठ के जो है वो कंफ्यूजन फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं? क्या एक तरफ कहते हैं 31 मई तक हालात बड़े खराब हो जाने, दूसरी तरफ कहते हैं लॉकडाउन। यार बात ये देख रहे हैं, किधर जाएं, क्या करें? आप मुझे बताएं, क्या अमेरिका में क्लैरिटी फैल रही है? ट्रंप सिचुएशन देखें यार, मुझे बताएं फ्रांस में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है? इमरान खान कौन है? इमरान खान जन्नत में हुकूमत करता है। नहीं एक पॉइंट यार मुझे बताएं ना, ये सिचुएशन में अभी तक साइंसदानों को ये पता नहीं लग सका कि ये इसको क्यों लगा, इसको क्यों नहीं लगा। उसमें आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हम फ्यूचर गैप कर देखें, जो फैसला करना है, लॉकडाउन करना है या नहीं करना, जितनी स्मार्ट लॉकडाउन करना है, नहीं जितनी भी करनी है उसे वादे करें ना, ब्यूरोक्रेसी के मुंह पे आगे बनाना फेंके। भट्टी साहब यार कादी साहब, आप एक परचून फरोश है, आप दुकान खोलते हैं, हमको 2 सेलमैन है, 800-900 रुपए आपने कमाना है, 100 रुपए उसको ले जाना है, आपको 14 दिन की कैद, 5 जुल्म है। ये इंसाफ है? यही तो मैं पहले सब खुदारा ना मुझे बात बताएं, मैं तो आज तक कहता हूं ना FIA की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है, एक SHO और एक हवलदार चाहिए। आप इंडस्ट्री खोलो, आपके कमिश्नर गुजरावाला ने अभी तक शहबाज शरीफ क्यों नहीं किया? वही अफसर नहीं, मुझे बताएं, वजीर आला पंजाब साहब आप भी
या कार्रवाई कर रहे उस्मान बुज़दार साहब? पेश ही नहीं। सर आपका कहते सिस्टम है ना ये। आपका प्राइम मिनिस्टर यहाँ कहते थे अगर मेरे पास मेरी आमदनी से ज्यादा पैसे हैं तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? ऐ तो मुल्क है।